कृष्णवतार न्यातम फिरितम बलूतम स्वानम सद्धिमा संग्रम चाकुधारम ला इलाहा निपापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म व्याकुल प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदम नकार शम विदायम तदोदी इंदरम मित्रम रूरवम पुर्थवारमंतात्मा परावेशो शांति परराशा भूति मपास्ते संदुषम महाह प्रथम महाह बलवतम महाह सुखम महाह यदा यदा जन्म सद भारत वेदतानम धर्मस्य जगतम जगत महाह आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवन मंगलम जीवनम लाता दाता मय मंगलम है कुटी कुटी प्रणाम नमस्तक शकल प्रजाजनम यदे बद्धुतियानदे अभिनंदनम 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 है जन्म ते दशराबिलम बलम शुभ मंगलम मंगलम ए आमना बहु मंगलम ए हलीमा सुदे मंगलम यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्वअवतार सत्य सर्वग्रहण सत्य सर्व सर्वता सम्मान शस्परिकार कायम शुकरम बर्रम मशनावरम बाबिदम शुशुआ यकौकार सत्य नाम कर्ता पुरुष नरभु नरवीर अकाल मूर्ति एकम रूपियम बहुताया कुरुति एकम ब्रह्म तत्तीय नीना नीना नास्ते नास्ते किंचन यौमां जमनाधीम जावेति लोक महेश्वर अशम बुढ़ा शाम धीर्षु सर्व पापी परमोषियति अति अतियम सद्धि सोहानम जब जब तू जने कीर्त मोहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस पाक और पवित्र सभा स्टेज पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं क्या बताऊं इस मुल्क को किसकी नजर लग गई। एक हिंदू भाई एक मुसलमान को देखना पसंद नहीं करता और एक मुसलमान भाई एक हिंदू का नाम तक लेना गवारा नहीं करता। मेरे दोस्तों, आखिर हमारे बीच से इस मुल्क से ये नफरत की फिजा कैसे खत्म होगी। हमारे बीच जो मोहब्बत थी, जो मोहब्बत पूरी दुनिया में जानी और पहचानी जाती थी, पूरी दुनिया के अंदर जो मोहब्बत मुल्क हिंदुस्तान के लोगों में पाई जाती, वो मोहब्बत किसी और मुल्कों में नहीं पाई जाती। मेरे दोस्तों, इसलिए कि मोहब्बत की बीज जो है अल्लाह ताला ने मुल्क हिंदुस्तान से पूरी दुनिया में फैलाया है। इंसानियत के बीज को अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान से पूरी दुनिया में फैलाया है। मैं आपके सामने में यही संबंध को रखने जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर हम चाहते हैं हमारे मुल्क से नफरत खत्म हो जाए, अगर हम चाहते हैं हमारे बीच मोहब्बत वापस आ जाए, मेरे दोस्तों हमें संबंध जानना होगा। एक हिंदू भाई से हम मुसलमानों का क्या रिश्ता है, एक हिंदू भाई को जानना होगा एक मुसलमान भाई से हमारा क्या रिश्ता है। एक सिख भाई है उसे पहचानना होगा, एक मुसलमान भाई से हमारा क्या संबंध है, उनको भी जानना होगा कि मुसलमान को भी जानना होगा कि हमारे हिंदुस्तान के चाहे सिख हो, ईसाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, उनसे हमारा क्या संबंध होगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर हम संबंध को जान लेंगे, आपसी रिश्तेदारी को पहचान लेंगे, हमारे बीच से नफरत खत्म हो जाएगी। मेरे दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि हम आपसी रिश्ते को पहचान लें, हमारा हिंदू भाई से क्या रिश्ता है और हिंदू भाई का मुझसे क्या रिश्ता है, इस चीज को हम जान लें। जानने की कोशिश करेंगे आप लोग, जानना चाहते हैं? सुनिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं कुरान पाक से पूछता हूँ, कुरान पाक जरा अपने हवाले से बताता है। कुरान ऐलान कर रहा है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ऐ दुनिया के लोगों, सुनो सुनो, तुम्हारे अंदर जो ये प्रेम है, तुम्हारे अंदर जो ये भाईचारगी है, तुम्हारे अंदर जो ये मोहब्बत है, तुम्हारे अंदर जो ये उखुवत है, वो इस बुनियाद पर है। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम तमाम के तमाम दुनिया के लोगों को, हमने तुम तमाम के तमाम इंसानों को एक माँ बाप से पैदा किया है। कितने से पैदा किया? एक माँ बाप से। अब आप लोग बताइए, माँ बाप एक हो, औलाद अनेक हो, रिश्ता किस चीज का होगा? भाई भाई का होगा। अरे भाई भाई का रिश्ता होगा।
मेरे दोस्तों बुजुर्गों आगे सुनिए, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, और हमने तुम्हारे बीच ये जो बिरादरी बनाया है वो महज तेरी पहचान करवाने के लिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर कोई अपने आप में शेख है, अगर कोई सैयद है, कोई पठान है, कोई अंसारी है, कोई मंसूरी है, कोई राइज है, ये अल्लाह ताला ने महज आपकी पहचान करवाने के लिए ये बिरादरी और ये कबीला बनाया है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ऐ दुनिया के लोगों सुनो सुनो, कोई भी इंसान बहैसियत इंसान के, बहैसियत कबीला के, बहैसियत खानदान के, बहैसियत बिरादरी के अल्लाह की निगाह में छोटा और बड़ा नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह ताला की निगाह में बड़ा इंसान तो वो है जो अल्लाह से डरने वाला हो, जो मुत्तकी हो, जो परहेजगार हो। इस आयत करीमा से पता चला हम दुनिया के तमाम लोग एक माँ बाप की संतान हैं और आपस में भाई भाई हैं। आइए मेरे दोस्तों, इसी चीज को मैं बिरादराने वतन की ग्रंथों से पूछता हूँ, ऐ हिंदू भाइयों की ग्रंथों, जरा हमें बताओ कि हमारा एक हिंदू भाई से क्या रिश्ता है और हिंदू भाई का हमसे क्या रिश्ता है। जब मैंने उनकी ग्रंथ से पूछा, मेरे दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ 4 किताबें आसमानी है, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान पाक है, बिरादराने वतन के यहाँ भी 4 मशहूर किताबें हैं। कौन है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे सहीफे आए हैं, उनके यहाँ भी बहुत सारे पुराण है। तो पुराण है संग्राम पुराण, पद्म पुराण, कुल 18 पुराण है। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं उनकी किताब से पूछ रहा हूँ, हमारे रिश्ते को जरा बतलाओ, मेरा हिंदू भाई से क्या रिश्ता है और हिंदू भाई का हमसे क्या रिश्ता है। उनकी किताब ऐलान कर रही है, यौमाम जमनाधीम जावेद तिलोक महेश्वरम अशंभुडा शामे दिलशो सर्व पापी परमोशियति। क्या ऐलान किया? सबसे पहले ईश्वर ने, सबसे पहले परमेश्वर ने, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, जिसे हम खुदा कहते हैं, जिसे हम मालिक कहते हैं, जिसे हम खालिक कहते हैं, बिरादराने वतन उसी अल्लाह को कभी ईश्वर बोलते हैं, कभी परमेश्वर बोलते हैं, कभी परमात्मा बोलते हैं, कभी प्रभु बोलते हैं। ईश्वर के अनेक नाम जैसे हम लेते हैं, वैसे बिरादराने वतन हिंदू भाई भी लेते हैं। अलगर्ज मेरे दोस्तों, क्या कहा ऋग्वेद के अंदर? यौमाम जमनाधीम जावेद तिलोक महेश्वरम। ये लोगों सुनो सुनो, सबसे पहले ईश्वर ने, सबसे पहले परमेश्वर ने इस कायनात को पैदा किया है। उस वक्त इंसान को पैदा नहीं किया था। एक मुद्दत गुजरने के बाद, एक जमाना गुजर जाने के बाद उस ईश्वर ने, उस परमेश्वर ने इस कायनात का रचना एक इंसान, एक औरत और एक मर्द से किया। मेरे दोस्तों, कुरान ने भी कहा है, वखलकनाकुम इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, एक माँ और एक बाप, एक औरत और एक मर्द से हमने तुम तमाम के तमाम लोगों को पैदा किया। बिरादराने वतन की भी किताब कह रही है, एक औरत और एक मर्द से इस संसार का रचना ईश्वर ने किया है। जब माँ बाप एक हो, औलाद अनेक हो, रिश्ता क्या होगा? अब आप लोग बतलाइए। भाई भाई का रिश्ता हुआ। और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हमारा धर्म अलग है, आपका धर्म अलग हो सकता है, सिख भाई का धर्म अलग हो सकता है, ईसाई भाई का धर्म अलग हो सकता है, लेकिन याद रखिए, याद रखिए, धर्म के एतबार से हम लोग अलग हैं, लेकिन मानवता के एतबार से, इंसानियत के एतबार से हम लोग अनेक नहीं हैं, बल्कि एक माँ बाप की संतान है, एक माँ बाप की औलाद है। लिहाजा हम तमाम के तमाम भाई भाई हैं। मेरे दोस्तों, उनके यहाँ एक बड़े महाराज जी गुजरे हैं जिसका नाम कबीर दास है। उनको पता था एक जमाना आने वाला है, लोग मोहब्बत की जगह नफरत को तब्दील करेंगे, अपने माँ बहन जहर फैलाएंगे और एक दूसरे का दुश्मन बन जाएंगे। उन्होंने एक पैगाम दुनिया के लोगों को देके और दुनिया से गुजरे हैं। आप सबकी इजाजत हो तो कबीर दास का वो पैगाम, पयाम इंसानियत आपके हवाले कर दूं, पहुंचा दो। सुनेंगे आप लोग? इस धरती पर बसने वाले
अरे है जितने इंसान रखते सभी का एक ही रखते हैं। खून को कहते हैं, जो खून हम मुसलमानों के जिस्म में, वही हिंदू भाई के जिस्म में, वही सिख भाई के जिस्म में, वही ईसाई भाई के जिस्म में, वही दुनिया के तमाम लोगों के जिस्म में एक खून है। ये खून दलालत करता है हम सब एक माँ बाप की संतान है। हमारा गुरु कह रहा है हम सब के अनेक माँ बाप नहीं है, एक माँ बाप की हम लोग औलाद है। इसलिए गुरु भी और खून भी हम लोगों का एक जैसा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप लोग इंसाफ से बताइए कि अगर चीन के बॉर्डर पे अगर हमारे फौजी नौजवान को ब्लड की जरूरत पड़ती है, हिंदुस्तान में ऐलान होता है। अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमारे फौजी नौजवान को ब्लड की जरूरत पड़ती है, पूरे हिंदुस्तान में ऐलान होता है, ऐ हिंदुस्तान के नौजवानों, ब्लड को दान करो। हमारे मुसलमान नौजवान भी ब्लड दान करते हैं, हमारे हिंदू नौजवान भी ब्लड दान करते हैं। अब आप लोग बतलाइए, क्या मुसलमान के जिस्म से निकला हुआ खून क्या मुसलमान फौजी नौजवानों के जिस्म में डाला जाता है, और हिंदू भाइयों के जिस्म से निकला हुआ खून क्या हिंदू भाइयों के नौजवानों के जिस्म में डाला जाता है? आप कहेंगे ओ मौलाना साहब, ओ चतुर्वेदी साहब, मौलाना मारूफ राही साहब, ये जो खून जो है ये धर्म देख करके फौजी नौजवान के जिस्मों में डाला नहीं जाता है, बल्कि ये खून तो इंसानियत देख के डाला जाता है। ये नहीं देखा जाता ये मुसलमान के जिस्म से निकला हुआ है, या हिंदू के जिस्म से निकला हुआ, या सिख के जिस्म से निकला हुआ, या ईसाई के जिस्म से निकला हुआ। देखिए मेरे दोस्तों, महाराज जी कबीरदास जी अपने कौम के लोगों को पैगाम दे के दुनिया से जा रहे हैं कि इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रखते सभी का एक ही रखते हैं, और सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान, दूजा नहीं महान रे मूर्ख, दूजा नहीं महान, और सब है के समान। हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, अरे हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, अरे सब है एक ईश्वर के बंदे, आदम की संतान, आदम की संतान। जब हम तमाम के तमाम एक माँ बाप की संतान है, एक आदम और हव्वा की संतान है, तो मेरे दोस्तों अब ये पैगाम, अब ये कबीरदास जी का पैगाम है दुनिया के तमाम लोगों के लिए। जब एक माँ बाप की संतान हो, एक माँ बाप की औलाद हो, आपस में भाई भाई हो, ऐ दुनिया के लोगों, भाई भाई दुश्मन बन के नहीं जीता है, भाई भाई दोस्त बनकर जीता है, खून बनकर जीता है। लिहाजा क्या करना है? नफरत की दीवार गिरा दो और मिलकर गाए गीत, आपस के मतभेद मिटाकर बन जाए सब मीत, बन जाए सब मीत। क्यों? एक दिन आखिर सांसों की डोरी जाएगी टूट। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो दुनिया में आया है एक न एक दिन उसे दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। तो एक दिन आखिर सांसों की ये डोरी जाएगी टूट, तो धने दौलत और महले दो महले यहीं जाएंगे छोड़, यहीं जाएंगे छोड़। तो तेरा सब कुछ तेरे ही घर ले लेंगे सब लूट। मरने वाला मर जाता है, दौलत कौन लूटता है? जो औलाद होती है, जो वारिसीन होती है, वही न लूटते हैं कि साथ में कब्र में लेके जाता है। गया है कोई? एक दिन आखिर सांसों की ये डोरी जाएगी
टूट तो धनी दौलत और महले दो महले यहीं जाएंगे छोड़, यहीं जाएंगे छोड़, तो तेरा सब कुछ तेरे ही घर वाले लेंगे सब लोट। तो काहे पर अभिमान रे मूर्ख, काहे पर अभिमान, और सब है एक समान। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, भाई इनको कम कर दे, इनको कम कर दीजिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये प्याम इंसानियत है। यही महाराज जी से पूछा गया कि महाराज जी और जरा हमें बताइए इस चीज प्याम इंसानियत के बारे में। तो महाराज जी एक और दोहा पढ़े, वो दोहा सुनिएगा, वो भी सुना दूं। उन्होंने कहा कि ओ लोगों सुनो, अगर तुम्हें अच्छी बात कोई कह रहा है, जाति मत देखो, धर्म मत देखो, ये न देखो कि मौलाना है, ये मत देखो कि आलिम साहब है, ये मत देखो मुफ्ती साहब है। जाति न पूछो साधु के, अरे पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु के, अरे पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, परी रहन दो म्यान, परी रहन दो म्यान। अब बुरा जो देखने में चला, कबीरदास जी कह रहे हैं अब मैं दुनिया में, मुझे एहसास हुआ कि जरा देखे दुनिया घूम करके कि हमसे बुरा कौन आदमी है। वो दुनिया में बुरे इंसान की तलाशी में निकले, निकलते निकलते देख रहे तो कहीं उसको बुरा इंसान मिला ही नहीं। लास्ट में अपने आप में झांकते हैं तो उनको अपने आप में ये महसूस हुआ कि ओफो, दुनिया से ज्यादा बुरा तो मैं हूँ, मुझे अपनी इस्लाह चाहिए। तो बुरा जो देखने में चला, अरे बुरा न मिले हा को, बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिले हा को। जो मन खोजा अपना, तो मुझसे बुरा न को, मुझसे बुरा न को। मेरे दोस्तों, कुछ नौजवान ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की छवि को बिगाड़ने के लिए दिन और रात कोशिश में और मेहनत में लगे रहते हैं, और जय श्री राम का नारा देकर एक मासूम को, एक निहत्थे को, निहत्थे के ऊपर ऐसा जुल्म करते हैं कि उन्हें मौत की घाट उतार देते हैं। लेकिन उस लाइन को, उस मरदूद को ये पता नहीं है कि श्री रामचंद्र जी बहुत बड़े दयालु थे, बुद्धिमान थे। उनका ये आदेश नहीं है कि किसी निहत्थे के ऊपर लाठी बरसा बरसा करके उसे मोब लिंचिंग कर डालो। मेरे दोस्तों, जब हिंदुस्तान की तारीख में जब कहीं तबरेज का नाम आता है, कहीं अखलाक और पहलू खान का नाम आता है, और हाल ही में अभी 2 मोब लिंचिंग हुआ है। मेरे दोस्तों, ये क्या है? ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं? श्री रामचंद्र जी के नाम को बदनाम कर रहे हैं और जय श्री राम का नारा लगाकर ये जुल्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। उसे मैं पैगाम देना चाहता हूं कि जय श्री राम, जिस राम के नाम का तुम माला जपते हो और उसको बदनाम करते हो, उनके चरित्र के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी ले लो। श्री रामचंद्र जी इतने बड़े दयालु और बुद्धिमान इंसान थे कि वो एक चींटी तक को तकलीफ पहुंचना मुनासिब नहीं देते थे। एक भाई तक को अपनी जुबान से, अपनी किरदार से, अपनी गुफ्तार से तकलीफ नहीं पहुंचा सकते थे। तो वो ये आदेश कैसे दे देंगे कि अगर कोई निहत्थे मिल जाए, अगर कोई काली थैला में अगर मीट लेके जाने वाला, मुर्गी का गोश्त लेके जाने वाला मिल जाए, तो तुम उसे इसलिए मोब लिंचिंग कर डालो कि इसमें बीफ का गोश्त लेके जा रहा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, श्री रामचंद्र जी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, कितने बड़े दयालु और कितने बड़े बलवान इंसान थे। वाल्मीकि रामायण में ये कथा लिखा हुआ है, ये कहानी लिखी हुई है कि उनको 14 साल का वनवास हुआ था। आप लोग नाम सुने हैं, जानते हैं, आज जान लीजिए। श्री रामचंद्र जी को 14 साल जंगल में जाके रहना पड़ा। क्यों रहना पड़ा? क्यों जंगल में गए?
हैं मेरे दोस्तों, इसलिए कि राजा भरत को, जब श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम राजा दशरथ है, राजा दशरथ को जब एक युद्ध के अंदर उनकी छोटी बीवी, छोटी पत्नी, धर्म पत्नी जान बचाती है, राजा दशरथ खुश हो जाते हैं। ऐ मेरी बीवी, आज तो जान बचाई है, मांग क्या मांग करती हो? बीवी कहती है कि ये वचन को एक मुद्दत के लिए मैं छोड़ देती हूँ, मैं रख लेती हूँ, जब एक समय आएगा हम आपसे मांग कर लेंगे। एक मुद्दत आने के बाद अब देखिए, राजा श्री रामचंद्र जी अपने माँ से अकेले भाई श्री रामचंद्र जी हैं, और सौतेली माँ है, उनसे भी एक भाई है जिसका नाम भरत है। अब देखिए, श्री रामचंद्र जी बहुत विद्वान, बहुत होशमंद, बहुत अकलमंद। जब उनके वालिद बूढ़े हो रहे हैं और श्री रामचंद्र जब जवान हो गए हैं, दिल में एक बात पैदा होती है, क्यों नहीं अपनी जिंदगी में, अपनी हयात में अपने बड़े बेटे श्री रामचंद्र जी को राजपाट की गद्दी पर बैठा दे, राजा शाही की कुर्सी सौंप दे। मेरे दोस्तों, हर बाप सोचता है बेटा अगर लाकाबिल हो जाए, बेटा अगर अकलमंद हो जाए, तो बाप अपनी मौजूदगी में अपना सत्ता उनको संभालने के लिए दे देता है। ऐसा ही हुआ, उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी ककई से मशवरा करता है, ऐ मेरी धर्म पत्नी, हमारी ख्वाहिश है कि श्री रामचंद्र जी अकलमंद है, विद्वान है, पहलवान भी है, हमारी राय है कि राजपाट का मालिक अपने बड़े बेटे श्री रामचंद्र जी को बना दे। अब बीवी सुनते ही वो नाराज हो जाती है और वो अपने आप से बाहर हो जाती है, और ओ मेरे शौहर, ओ मेरे पतिदेव, आपको पता है मैं आपकी जान बचाई थी एक युद्ध में, आप एक वचन हमें दिए थे कि एक समय पर उस वचन को मैं छोड़ दी कि एक समय आएगा तो उस समय पर आपका वो वचन लूंगी। ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे पतिदेव जी, आज ही की तारीख के लिए उस वचन को मैं रखी थी। राज का मालिक आपका बड़ा लड़का श्री रामचंद्र नहीं बनेगा, बल्कि इस शाही महल का बादशाह मेरा बेटा भरत बनेगा। सही बात। मेरे दोस्तों, वो दौर ऐसा दौर था कि जो बाप का बड़ा बेटा होता था उसको जेठौंस मिलता था। जो बूढ़े पुराने लोग हैं सबको पता है, उसका हक होता था। बाप के बाद बाप की कुर्सी किसको मिलेगी? बड़का बेटा को। लेकिन यहाँ किसको मिल रही है? छोटे बेटे के हक में फैसला जा रहा है। ऐ मेरे दोस्तों, अगर श्री रामचंद्र जी चाहते, बलवान थे, ताकतवर थे, कितने बड़े ताकतवर थे। जब राजा जनक को जनकपुर में अपनी बेटी सीता की शादी करवानी थी तो ऐलान कर दिया, जो कोई मेरे धनुष को तोड़ देगा उससे अपने बेटी की शादी करवाऊंगा। बड़े बड़े वीर गए, बड़े बड़े पहलवान गए, धनुष को उठा तक नहीं सके। लेकिन वहां श्री रामचंद्र जी गए, धनुष को पकड़ते हैं, तोड़ते हैं, और एक को यूं फेंका, दूसरे को यूं फेंका, एक धनुषा में गिरा वो धनुषा धाम हो गया, और एक जनकपुर में गिरा तो वो जनकपुर धाम हो जाता है। और दोनों की दूरी 33 किलोमीटर की, कितनी? 33 किलोमीटर की दूरी है दोनों की। इतने बड़े ताकतवर और पहलवान थे, अगर चाहते अपने छोटे भाई को चुटकी में मसल सकते थे और राजगद्दी का मालिक खुद बन सकते थे। रहेगा, मेरी जमीन को बर्दाश्त नहीं होगा, आखिर इंसान हम भी हैं, गुस्सा आएगा और भाई को बुरा भला भी कह देंगे कभी न कभी। इन्होंने फैसला लिया कि न यहाँ घर पर रहेंगे, न मोहल्ले में रहेंगे, न राजशाही में रहेंगे, और न हमारी जात से हमारे छोटे भाई को तकलीफ पहुंचेगी। उन्होंने क्या किया? राजगद्दी को छोड़ा, गांव को छोड़ा, शहर को छोड़ा और वनवास ले लिया, जंगल चले गए। और उसी दौरान उनकी धर्मपत्नी जो सीता है उसका हरण होता है, अपहरण होता है। ऐ मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं और मैं पैगाम देना चाहता हूं उन नौजवानों को, जो नौजवान उनके नाम का माला जपते हुए अत्याचार करता है, निहत्थे को मार मार कर मार डालता है। उनका ये आदेश नहीं था। ए नौजवानों, तुम तो एक श्री रामचंद्र जी के
पालन का आदेश का अपमान करते हो और दूसरा उसके नाम को बदनाम करते हो, डबल डबल पापी हो रहे हो। महल्ला फेरते जुग भया, हाँ माशाअल्लाह, हाँ माला फेर रहा है, अब मुद्दत गुजर गई। महल्ला फेरते जुग भया, अरे फिरा न मने का फेर, तुम माला का मन का छोड़ के, अरे मन का फेर, मन का फेर, कबीरा खड़ा बाज़ार में मांगे सब की खैर, ना कहो से दोस्ती, ना कहो से बेर, ना कहो से बेर। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बयान इंसानियत के हवाले से मैं आप तक जो बातें कहा हूँ, इस बात को हम लोग भी मद्देनजर रखें। अगर हमारे समाज में अगर हिंदू भाई मिले, उसे गैर नहीं समझना है। आज हम लोगों की आदत क्या है, हमने उसको गैर बना दिया है। वो हमारे गैर नहीं, वो हमारे अपने हैं, हमारा उनका खूनी रिश्ता है, लेकिन हम लोग उसको गैर बना दिए हैं। मेरे दोस्तों, अगर हम उसको अपना समझने लगेंगे, अगर हम अपने दुख और सुख में उसको भी शरीक कर लेंगे, अगर हम उनसे मोहब्बत को बढ़ाएंगे, मेरे दोस्तों वो तो इतने हृदय दिल वाले होते हैं, वो तो इतने नरम दिल वाले होते हैं, अगर आपसे उनका कोई उपकार हो जाए तो आपको भगवान मानने को वो तैयार हो जाता है, या नहीं है? इतने रहम दिल होते हैं हिंदू भाई कि अगर आपसे उनका उपकार हो जाए तो आपको डायरेक्ट भगवान मानेगा। इतने रहम दिल। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमने उसको गैर बना दिया है। यही वजह है कि आज हम लोग मस्जिद की कमेटी बनाते हैं, मदरसे की कमेटी बनाते हैं, गांव में कोई पंचायती करते हैं। मेरे दोस्तों, मोहब्बत कैसे बढ़ेगी? अगर आप 100 आप मुसलमान कहीं पर बैठते हैं, वहां पर 10-12 गैर मुस्लिम भाई को भी शामिल कर लीजिए, देखिए आपके बीच मोहब्बत कैसे आएगी। अगर आप मदरसे के अगर 11 मेंबर हैं, अगर आप 15 मेंबर हैं, अगर आप 20 मेंबर हैं, तो उसमें अगर आप 5 हिंदू भाई को भी शामिल कर लेंगे तो आपके मदरसे पर कोई आवाज नहीं उठा सकता है कि मदरसे में दहशतगर्द की तालीम होती है, मदरसे में आतंकवाद की तालीम होती है, मदरसे के अंदर वो दहशतगर्दी की शिक्षा दी जाती है। मेरे दोस्तों, ये दहशतगर्दी की बात कहां से आई? हमने हिंदू भाई को दूर कर दिया, उसे गैर बना दिया, उसे मदरसे का जुज नहीं समझा, उसको मदरसे में लाने का काम हमने नहीं किया। यही वजह है कि अगर हम मदरसे की कैंपस में बैठ करके अगर 100 मुसलमान अगर कोई मशवरा करते हैं, गैर मुस्लिम भाई गुजरते रहते हैं, उसके दिल में शैतान वसवसा भरता है, विष भरता है कि देखो देखो मुसलमान जो है ये इस इदारे के अंदर प्रोपेगेंडा कर रहा है, दहशतगर्दी की तालीम को आम कर रहा है। मेरे दोस्तों, ये दूरी की सबब की वजह से ये सरासर बात हमारे सामने जो आई है, इसके जिम्मेदार हिंदू भाई ने, हम मुसलमान खुद इसके जिम्मेदार है। हमने उनसे इतनी दूरी इख्तियार कर लिया है, दूरी की वजह से वो हमसे कट गए। और जाहिर सी बात है, अगर दो भाई आपस में दूरी इख्तियार कर लेंगे तो हमेशा एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की गीबत, एक दूसरे की चुगली आम होती चली जाएगी। मेरे दोस्तों, जरूरत इस बात की है, अगर हमारे समाज के अंदर अगर हिंदू भाई है, प्यार से मिले, मोहब्बत से मिले, अपनाइयत के साथ मिले, गैर मुस्लिम समझ के न मिले, बल्कि उसे हिंदू भाई समझ करके, हिंदू भाई, गैर मुस्लिम नहीं, गैर ने बनाना है, हिंदू भाई है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसे भी अपना भाई समझें। और इसीलिए मेरे दोस्तों, ये जिला सुपौल का एक शायर है, उन्होंने क़याम इंसानियत के हवाले से एक शेर कहा है। अगर आप सबकी इजाजत हो तो वो शेर आप तक पहुंचा दो, सुना दो, सुनेंगे? एक ही मालिकी हमारा, अरे की रहमान है। हम भी कहते हैं मालिक एक है, हिंदू भाई भी कहते हैं एक मालिक है, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु।
यको जगदीश्वरा, इस जग का एक ही मालिक है, यको जगत गुरु। और इस संसार के अंदर एक ही मुअल्लिम है, एक ही उस्ताद है, संसार का गुरु एक ही है। गुरु किसको बोलते हैं? गुरु किसको बोलते हैं? मौलाना कारी अब्दुल हमीद साहब गुरु उस्ताद को बोलते हैं। आप किसी के उस्ताद हैं या नहीं? इन बच्चों के आप उस्ताद हैं, आपके भी कोई उस्ताद होंगे, उनके भी कोई उस्ताद होंगे, फिर उनके भी कोई उस्ताद होंगे, फिर उनके भी कोई उस्ताद होंगे। इस धरती के ऊपर जितने भी कोई विद्वान हैं, उनके कोई ना कोई उस्ताद होंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, आप तमाम लोगों से मैं पूछ रहा हूं, इस धरती पर एक ऐसा उस्ताद आया है जिसका दुनिया में कोई उस्ताद नहीं, और वो पूरी कायनात का उस्ताद है। आप कहेंगे चतुर्वेदी साहब वो कौन है? वो कौन है? उनका कोई उस्ताद नहीं, और वो पूरी कायनात का उस्ताद है। तो मैं आपसे कहूंगा, आप 30वें पारे को पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। आपको पता चल जाएगा वो हमारे नबी, वो आपके नबी, हिंदू भाई के नबी, सिख भाई के नबी, पूरी इंसानियत के नबी, नबियों के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। ऋग्वेद कह रही है, यको जगदीश्वरा, इस संसार का मालिक फकत एक है, इस संसार का दाता फकत एक है, ईश्वर एक है, यको जगत गुरु। और कायनात का एक ही उस्ताद है, कायनात के एक ही मुअल्लिम है। वो कौन है? वो हमारे नबी, पूरी इंसानियत के नबी, नबियों के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। आगे सुनिए, सर्व अवतार सत्य। मेरे दोस्तों, जिसको हम नबी कहते हैं, जिसको हम अंबिया कहते हैं, जिसको हम रसूल कहते हैं, बिरादरान वतन की ग्रंथ यानी संस्कृत के अल्फाज में उसी अंबिया को, उसी रसूल को, उसी नबी को अवतार कहते हैं, महाऋषि कहते हैं। अब सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सर्व अवतार सत्य। इस रुए जमीन पर जितने भी अवतार आए, कितने आए? कमोबेश 1,24,000 आए। अंबिया आए कमोबेश 1,24,000। सर्व अवतार सत्य, वो जो 1,24,000 अंबिया आए, वो तमाम के तमाम सत्य है। दुनिया की कोई धर्म ऐसी नहीं, दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं जिसमें मजहब इस्लाम की तारीफ ना हो, जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई ना हो। मेरे दोस्तों सुनिए, ऋग्वेद के हवाले से सर्व अवतार सत्य। इस रुए जमीन पर कमोबेश 1,24,000 अंबिया आए, वो तमाम के तमाम सत्य है, सरोगहन सत्य। और सुनिए, वो जो नबी आए, वो जो अंबिया आए, कोई तौरात लेके आए, कोई जबूर लेके आए, कोई इंजील लेके आए, कोई सहीफे लेके आए। आखिर में हम सब के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान लेके आए। सर्व अवतार सत्य, सरोग्रहण सत्य। वो जो लेके आए, चाहे जो तौरात लेके आने वाले हो, जबूर लेके आने वाले हो, इंजील लेके आने वाले हो, सहीफे लेके आने वाले हो, वो तमाम के तमाम ग्रंथ सत्य है, सरोग्रहण सत्य, सर्वथा सम्मान है दुनिया के लोगों को। इसलिए सब नबियों का मान सम्मान करना है। ये नहीं कि हम आखिरी नबी की उम्मती है तो हम आखिरी नबी को, आपको सारे कमोबेश 1,24,000 अंबियाओं को मानना होगा और अमल कुरान मुक़द्दस पे करना होगा। सर्व अवतार सत्य, सरोग्रंथ सत्य, सर्वथा सम्मान। सारी किताबों का मान सम्मान, सारे नबियों का आपको मान सम्मान करना होगा। ऐ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पता चला कि हम तमाम के तमाम लोगों का ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। और इसी हवाले से मैं आप तक पैगाम पहुंचा रहा हूं। जनाबे कैसर अली राना जिला सुपौल का इनकलाबी शायर है, उनका पैगाम पयाम इंसानियत सुनिए कि एक ही मालिकी हमारा, अरे एक ही रहमान है, के ही मालिकी हमारा, अरे एक ही रहमान है। तो क्या है हिंदू क्या मुसलमान, हर कोई इंसान है,
अरे जो करे नफरत की बात मौलवी पंडित कोई, के जो करे नफरत की बात अरे मौलवी पंडित कोई, तो वो है जालिम वो है जाहिल वो बड़ा नादान है, वो है जालिम वो है जाहिल वो बड़ा नादान है। तुम करो सबसे मोहब्बत अरे अपना हो या गैर हो, कि तुम करो सबसे मोहब्बत अरे अपना हो या गैर हो। क्यों मेरे सरकारे दो आलम का यही फरमान है, मेरे सरकारे दो आलम का यही फरमान है। और सुनिए, मिल के रहते हैं जहां पर अरे हिंदू मुस्लिम हर कोई, के मिल के रहते हैं जहां पर अरे हिंदू मुस्लिम हर कोई, वो वतन मेरा है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वो वतन मेरा है जिसका नाम हिंदुस्तान है। और यही चीज यही मैसेज जब पता चला नफरत इस कदर आम हो रही है, यूपी का एक शायर है जिसका नाम असद बस्तवी है, जब हिंदुस्तान की नफरत और ये जहरीली फिजा का जब ये असर उन तक पहुंचा, यूपी के असद शायरे हिंदुस्तान आली जनाब असद बस्तवी तक, तो वो भी पयामे इंसानियत के हवाले से दो तीन अशार कहे। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं वो भी शेर आप तक पहुंचा दूं, सुना दूं। एक ही जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। अगर हम किसी पंचायती में बैठते हैं, अगर हमारे बीच अगर हमारे मुसलमान जहां हो और वहीं पर अगर हमारे हिंदू भाई आ जाए, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, किसी के कान में विष भरने का मौका रहेगा? कोई गलत सोच पाएगा? नहीं सोचेगा और मोहब्बत बढ़ेगी। एक ही जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने, सारी दुनिया में फिर अपनी एक ही अलग पहचान बने। चोटी अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो, चोटी अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने, हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। ऐ मेरे वतन के बाशिंदों, अब आओ कुछ ऐसा काम करो, इस मुल्क से नफरत खत्म करो, आपस में मोहब्बत आम करो। जब एक ही वतन है हम सबका, जब एक ही वतन है हम सबका, फिर आपस में झगड़ा कैसा? हम अल्लाह अल्लाह करते हैं और आप भी रामो राम करो। हम अल्लाह अल्लाह करते हैं और आप भी रामो राम करो। लेकिन मेरे दोस्तों, आज ये नफरत की बौछार हमारे बीच क्यों आ रही है? आज ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा हमारे सामने क्यों पैदा हो रहा है? आज हमारे बीच गंगा जमनी तहजीब की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है? इस चीज को सुनिए मेरे दोस्तों। अगर खामोशी रहता हो तो गैरत मार डालेगी, अगर कुछ बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी।
हमारे सामने कभी एनआरसी और कभी सीए का बिल आता है, अगर हम खामोश रहेंगे हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा या नहीं भागना? अरे पड़ेगा। उसके लिए हम हुकूमत के आंख में आंख डाल के एहतजाज करते हैं, शाहीन बाग का कयाम करते हैं। नतीजा क्या होता है? हुकूमत के हत्थे चढ़ जाते हैं, हुकूमत हमें उठाती है और जेल के सलाखों में डाल देती है। यही ना होता है? क्यों भाई? कुर्सी चमकाने के लिए, गद्दी बचाने के लिए। अगर खामोश रहता हो तो गैरत मार डालेगी, अगर कुछ बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार है रहना सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार है रहना सभी हिंदू मुसलमान को। क्यों? लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये प्याम इंसानियत को हम लोग समझें और आपस में मोहब्बत को आम करने की कोशिश करें। मैं बहुत सारा मंत्र आपके सामने पढ़ा हूँ, एक मंत्र का खुलासा कर दे रहा हूँ। चूंकि आप लोग अब जाने का माहौल बना लिए, बहुत सारे हमारे चचा हजरात, बहुत सारे नौजवान भाई, बहुत सारे लोग चले गए हैं। आज जो लोग हैं शायद वो इस उम्मीद में है कि मौलाना साहब इतनी लंबी तकरीर शुरू कर दिए, कब खत्म करेंगे कि हम लोगों के जाने का समय आ गया है, सोने का वक्त आ गया है। अगर आप लोग साथ देंगे तो इंशाअल्लाह मैं भी आपका साथ दूंगा। पहले एक मंत्र का मैं खुलासा कर रहा हूं। मैं आपके सामने में एक मंत्र पढ़ा था कि कृष्ण अवतार नियतम प्रीतम बरुतम स्वानम सद्धि मासंगरम चाकुधारम ला इलाहा इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद। है मेरे दोस्तों, बहुत कांटे की बात आपके बीच पहुंचाने जा रहा हूं। वो बात पहुंचाने जा रहा हूं, इस्लाम की असलियत और इस्लाम की सच्चाई को मैं आपके सामने में रखने जा रहा हूं। देखिए आपकी इस्लाम की बातें, आपके नबी की बातें हमारे हिंदू भाइयों की किताब में क्या कह रही है। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कृष्ण अवतार, उनके यहाँ एक बहुत बड़े देवता, हिंदू भाइयों के यहाँ एक बहुत बड़े देवता श्री कृष्ण जी गुजरे हैं। नाम सुने हैं? सुनिए, वो अर्जुन जी से कह रहे हैं कृष्ण अवतार, ओ अर्जुन सुनो सुनो, आने वाले दौर में, आने वाले समय में इस पृथ्वी के ऊपर एक अंतिम महर्षि का आगमन होने वाला है। एक बहुत बड़े अवतार जन्म लेने वाले हैं, आने वाले हैं। सुनो सुनो, वो बहुत ही महान होंगे। वो ऋषि नहीं, अंतिम महाऋषि होंगे। वो अवतारों में महा अवतार होंगे। अब अर्जुन जी कहने लगे, जरा इतने बड़े महान होंगे, उनके कुछ औसाफ हमको बताइए, उनके कुछ किरदार हमें बताइए। तो कहते हैं नियातम, ओ अर्जुन, वो जो आएंगे अंतिम महर्षि, अंतिम अवतार जो विराजमान होंगे, तो वो बहुत ही नर्म मिजाज होंगे, मिजाज के एतबार से बहुत ही नर्म होंगे। मेरे दोस्तों, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, आप पूछिए उलमाए किराम से, अल्लाह के महबूब कितने बड़े नरम दिल थे। जब आप ताइफ जा रहे हैं, ताइफ वालों ने आपका क्या व्यवहार किया, क्या सलूक आपके साथ किया। पत्थर की बौछार आप पर बौछार लगा दी और सर से लेके पांव तक आपका जिस्म मुबारक खून से लथपथ हो गया, जख्म नुमा बन गया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आपकी हालत को देख करके रहमते खुदावंदी जोश में आती है और अल्लाह ताला 3 फरिश्तों को उतारते हैं। सैयदुल मलाइक हजरत जिब्राइल भी होते हैं और ताइफ जो बस्ती आबाद है, उनके दाएं भी पहाड़, उनके बाएं भी पहाड़, वो दोनों फरिश्ते भी हैं। और अल्लाह ने जिब्राइल से कहा कि कहो मेरे महबूब को, इन्हें बहुत सताया ताइफ के लोगों ने, अगर ये इजाजत दे दे इन दोनों पहाड़ को मिला दिया जाएगा। दोनों फरिश्ते इन दोनों पहाड़ को मिला देंगे और ये ताइफ के अंदर रहने वाले, बसने वाले लोग कुचल कर मर जाएंगे। ऐ मेरे दोस्तों, आप कुर्बान जाइए आकाए मदनी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी पर। कहा जिब्राइल, नहीं नहीं, ऐसा हम हरगिज हुक्म नहीं दे सकते, हमें अल्लाह की जात पर यकीन है। अगर ताइफ वाले अभी हम पर ईमान नहीं लाए, इनकी नस्ल हमें
मदारिस तक यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।